बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ और इसहाक डार तो लंदन भाग गए हैं और इनकी जानिब से पहले इस बात का फ़ैसला किया जा चुका था कि जैसे ही हमने हुकूमत ख़त्म होनी है, जैसे ही हुकूमत ख़त्म करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है, पाकिस्तान का कबाड़ा करना है, उसके बाद हमने लंदन भाग जाना है। देखिए, ये प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत आए थे, आपने उसको समझना है। इमरान खान जो इनके ख़िलाफ़ है, जो इनके ख़िलाफ़ इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनके एहतसाब की, इनसे हिसाब किताब की, इनकी पूछगछ की बात करता है, वो इसी वजह से करता है। अब आपने इस पूरे मनसूबा बंदी को समझना है। जिस वक्त इसहाक डार शहबाज शरीफ को लाया गया, ये दोनों किस मकसद के लिए आए थे? नवाज़ शरीफ ने आखिरकार क्यों गो हेड दिया था इनको पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का? जो नून लीग की जानिब से इनको कहा गया था कि ठीक है, आप हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आपको हुकूमत बना के देते हैं, और पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का। उसमें शहबाज शरीफ को ऑफ़र हुई थी वज़ीर आज़म बनने की, और नवाज़ शरीफ उसके ऊपर हिचकिचा रहा था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का क्यों शौक़ पड़ गया, मैं किसी और बंदे को दे देता हूँ। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ को बनाना है। अब इसमें नवाज़ शरीफ ने फिर टास्क दिया था शहबाज शरीफ को कि तुमने आके मेरे लिए NRO लेना है, मेरे लिए डील लेनी है, केसेस माफ़ करवाने हैं, और मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवानी है, और पाकिस्तान में मेरा रास्ता हमवार करके मुझे चौथी बार सीधा वज़ीर आज़म हाउस के अंदर पहुंचाना है। ये उसको टास्क दिया गया था, ज़िम्मेदारी दी गई थी नवाज़ शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को। लेकिन शहबाज शरीफ ने उल्टा उसका काम करने के बजाय अपना काम कर लिया। चले, ये भी एक सेपरेट इशू है। लेकिन शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने क्या किया, उन्होंने कैसे काम डाला? इन्होंने क्या किया कि जैसे ही शहबाज शरीफ आया, अब ये लंदन चले गए, दोनों चले गए, भाग गए। हुकूमत ख़त्म हुई और उसके चौथे दिन मुल्क से भाग गए। शहबाज शरीफ ने ये किया कि आते साथ ही सबसे पहले उसने मिफ्ता को लगा दिया वज़ीर ख़ज़ाना, और सारे मामलात यहाँ पर ख़ुद से मैनेज करना शुरू कर दिए। इधर उधर दाएँ बाएँ अपने केसेस माफ़, हमज़ा के केसेस माफ़, सुलेमान शहबाज के केसेस माफ़ करवा करबो के तो ये बैठ गया। आगे से मरीम नवाज़ भी शोर मचाती थी, नवाज़ शरीफ भी इसको डंडा देता था कि भैया हमारे केसेस का भी कुछ करो। तो थोड़े बहुत इसने मरीम नवाज़ के केसेस माफ़ करवा दिए, लेकिन नवाज़ शरीफ के केसेस को तो हाथ में नहीं डाला, उल्टा जो है सख्त कर दिए, उल्टा जो है उसके लिए और मुश्किल बना दिए कि ये केसेस, इस तरह के कवानीन बना दिए या इस तरह का बयानिया बना दिया कि नवाज़ शरीफ को कभी भी माफ़ी नहीं मिलनी, और ये शहबाज शरीफ ने लेकिन अपने केसेस माफ़ करवा लिए। अब मंसूबा ये था, शहबाज शरीफ ने आना था, NRO लेना था और क्लियर करवानी थी जो पिछले ज़माने की लूट मार थी, पिछली हुकूमत की लूट मार थी। इसी तरह से इसहाक डार को भी इसी मकसद के लिए लॉन्च किया गया कि इकॉनमी के अंदर लूट मार करनी है, पैसा इधर से उधर निकालना है। ये देखिए, मुल्क के ख़जाने के ऊपर एक शख्स ऐसा जो कि शरीफ ख़ानदान का बड़ा करीबी, बड़ा वफ़ादार, उनका समधी, उनका रिश्तेदार, उसको ला के मुल्क के ख़जाने के ऊपर, अपनी कंपनी के ख़जाने के ऊपर लगाए ना इसहाक डार को, कभी भी नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि ये कितना करप्ट आदमी है। अपनी किसी फैक्ट्री में लगा देंगे बंदे को, इसहाक डार को नहीं लगाएंगे, लेकिन जब मुल्क के ऊपर लगाना होगा तो ये फ़ौरन लगा देंगे कि इसहाक डार को लगाएं। क्यों? क्योंकि उसने लूट मार करनी है, उसने पैसा इधर से उधर करके और अकाउंट में डालना है शरीफ ख़ानदान के। तो ये पहले से तय हो गया था कि प्लान ये था कि पिछली जो करप्शन है, लूट मार है, उसको माफ़ करवाना है, उसको NRO दिलवाना है, उसको ख़त्म करवाना है, और जो नई लूट मार है वो रास्ते निकालने हैं, नई लूट मार शुरू करनी है, नया जो है वो करप्शन करनी है, पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करना है और लंदन में रखना है। क्योंकि नवाज़ शरीफ अगर वहाँ पर बैठा हुआ है तो बग़ैर ख़र्चे को तो नहीं बैठा हुआ, वहाँ पर गाड़ियाँ, होटल, वहाँ पर दफ्तर और सियासी सरगर्मियाँ, मुलाकातें, उसके लिए पैसा लगता है, अरबों रुपए पैसा चाहिए, वो यहीं से जा रहा है। ये जो 16 महीने ऊपर इसहाक डार को बैठा के रखा हुआ था, बाकी छोटी मोटी जो करप्शन के मामला थे वो तो इधर उन्होंने अपने दोस्तों यारों में बांटे। जिसमें ये आटा करप्शन की, आटा स्कीम के अंदर बैंकों ने करप्शन की, LCA वगैरह में, फिर सड़कों में, ठेकों में, प्रोजेक्ट्स में, यहाँ जो करप्शन की वो तो इंक्वायरियाँ खुल, लेकिन वो छोटे लेवल की, छोटी मोटी, बड़ी छोटी मोटी जो होती है ना, 30-40 अरब रुपए की, 50 अरब रुपए की, वो तो इसको समझते ही नहीं। वो कहते हैं ये ऐसी बस बांट दें इनको, इसको नहीं करप्शन समझते, या इसको वो समझते ही नहीं कि इतना छोटा, ये तो पीनट है, बिल्कुल ऐसी छोटी सी अमाउंट है। नहीं नहीं नहीं, वो हाथ डालते हैं बड़ी अमाउंट को, 200, 300, 400 अरब, 500 अरब, 1000 अरब,
यहाँ वो शुरू होते हैं और काम डालते हैं। अब ये इन्होंने आके इसी तरह से किया। अब ये लंदन भाग गए हैं। अब लंदन में इनकी खलासी या इनकी जान नहीं छूटने वाली। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी इंक्वायरियाँ खुल गई हैं और अब लंदन के अंदर भी ये सारी इंक्वायरियाँ खुलनी हैं, सारे मामलात खुलने हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो लंदन साजिश के तहत इन लोगों ने इमरान खान के ऊपर हमला किया, अरशद शरीफ को मरवाया और इस तरह के बड़े केसेज हैं कि जो कि लंदन के अंदर खुलने हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ जो पीटीआई का वर्कर सपोर्टर है, जो पीटीआई के वोटर्स हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। वो एक तो ये जैसे ही ये पहुंचा शहबाज शरीफ वहाँ पर लंदन में, इन्होंने उसकी वीडियो जारी कर दी वहाँ पर होटल की, शहबाज शरीफ की। यहाँ पर तो कहता है मेरे कमर में दर्द है, मेरे फ़लानी दर्द है, मुझे ये वाली दर्द है, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो लड़कियाँ वहाँ पर इर्द गिर्द दाएँ बाएँ इसके घूमती हैं, लड़कियों को लेके होटल जा रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है। तो ये क्या चल रहा है? ये इससे पता लगता है कि ये सिर्फ बहाने, मेरा खड़ा नहीं हो सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता सही, और मैं जो है चल नहीं सकता, मेरी कमर ठीक नहीं। तो ये जो इनके बहाने होते हैं, ये इनकी जानिब से ये बहाने मारे जाते हैं और ये आगे मामला इसी तरह से चलता है। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि अब लंदन के अंदर इनकी खलासी जान नहीं छूटनी। लंदन में भी इनके साथ यही होना है जो पाकिस्तान में लोग इनके साथ करते हैं। वो अब इन्होंने आगे इसी तरह से दौड़ना है, भागना है। वहाँ जो पीटीआई के वर्कर सपोर्टर हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। ना सिर्फ एहतजाज शुरू किया बल्कि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर जो लंदन पुलिस है वहाँ पर पिटिशनें डाल दी हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में लूटमार की, पाकिस्तान में करप्शन की, चोरी की, डाके मारे, डकैती की और ये पैसा सारा उधर ट्रांसफ़र किया। दूसरा ये कि इन्होंने जो लंदन में बैठ के उसको इस्तेमाल करते हैं उनकी सरज़मीन को, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बनाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। और आप ये देखें कि इन्होंने तो ये सोचा हुआ था कि हम इस्टेब्लिशमेंट में अपना बंदा लगा देंगे, आर्मी चीफ़ हमारा अपना होगा, उसके बाद चीफ़ जस्टिस भी अपना होगा और फिर वारे न्यारे हो जाएंगे और लुट मच जाएगी और रौले पै जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। उसने आके उल्टा इनको डंडा दिया है, अपनी उसने हुकूमत मर्जी की बना ली है। अब इनको समझ आई है कि इनके साथ हुआ क्या है। इनके साथ जो हाथ हुआ है, ये हाथ जो है अब लंबा ही हाथ है, इस वजह से ये अब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होना और इनकी अब इसी वजह से दौड़ें लगी हुई हैं, इनकी टांगें काँप रही हैं और पाकिस्तान आने से घबराते हैं। पाकिस्तान आना नहीं, वोट इनको पड़ना नहीं, इस वजह से ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो ना ही हो चंगा। ये इनकी अब सोच पैदा हो चुकी है क्योंकि इन्होंने आना ही नहीं पाकिस्तान। अब इनको पता है कि सारे तो टेस्ट हो गए, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों जो बड़े तुरम खान बनते थे अपने आप को, वो स्टील मिलों में बैठ के तो अपने आप को बड़े चौधरी और बड़े अपने आप को मईशतदान समझते थे कि हम ठीक कर देंगे।